ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् पार ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को आदेश आदेश। आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में ग्राम बिजोड़िया में, जहाँ कई सिद्ध संतों ने पहाड़ के बीच स्थित गुफाओं में तपस्या करी। आप देख रहे हैं सामने बहुत सारे पेड़ ही पेड़ है पहाड़ों के बीच में। हम आपको उन दिव्य गुफाओं के दर्शन कराएंगे जहाँ कई सिद्ध योगियों ने तपस्या करी। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश। आप देख रहे हैं सामने एक विशाल प्राचीन शिवलिंग शिव जी का मंदिर है। आदेश आदेश। जी हाँ, यही वो प्राचीन शिवलिंग है। आदेश आदेश। अब हम आपको भीलवाड़ा के बिजोड़िया ग्राम में स्थित उन दिव्य गुफाओं के दर्शन कराते हैं जहाँ कई सिद्ध तपस्वियों ने तपस्या करी है। ग्राम बिजोड़िया में यह है बहुत प्राचीन जंगल है। यहाँ कई शेर वगैरह, चीते, भालू वे कई खतरनाक जानवर इस जंगल में रहते हैं। आप देख रहे हैं सामने कितनी हरियाली है। बहुत ही मनमोहक, मन को आनंदित कर देने वाला बड़ी ही तपभूमि है ये। आप देख रहे हैं ये है पूरा जंगल है। आप देख रहे हैं सामने नदी बह रही है। मैं आपको उस सिद्ध गुफा के भी दर्शन कराऊंगा, प्राचीन गुरु गोरक्षनाथ ढूंढे के भी दर्शन कराऊंगा। इन दिव्य गुफाओं में कई संतों ने तपस्या करी। श्री श्री 1008 योगी माणकनाथ जी महाराज ने यहाँ लगभग 24 वर्षों तक इन गुफाओं में तपस्या करी। मैं आपको उस गुफा का दर्शन कराता हूँ जहाँ श्री श्री 1008 157 वर्षीय योगीराज बाबा विश्वेश्वर नाथ जी महाराज के शिष्य श्री श्री 108 योगी माणकनाथ जी महाराज ने ग्राम बिजोड़िया में स्थित सिद्ध गुफा में तपस्या करी और यहाँ गंगा प्रकट करी। गुरुजी ने यहाँ एक नहीं 2 बार विशाल यज्ञ करवाया। मैं आपको उस यज्ञशाला के भी दर्शन कराऊंगा। आदेश आदेश। आप देख रहे हैं यहाँ और भी भक्त लोग उस सिद्ध गुफा के दर्शन करने आए हुए हैं। मैं आपको उस सिद्ध गुफा के दर्शन कराऊंगा जहाँ श्री श्री 108 योगी माणकनाथ जी महाराज ने तपस्या करी। गुरुजी ने यहाँ गंगा प्रकट करी। आप देख रहे हैं, जी हाँ, यही वो गंगा है जहाँ गुरुजी ने प्रकट करी। यह
यूं ही अनवरत रूप से प्रवाहित होती रहती है। यहाँ कभी भी ये जो आप देख रहे हैं झरना, ये इसी तरह से 12 महीने बहता रहता है। गुरुजी की तपस्या का ही फल है कि यहाँ बहुत सारे आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये गुरुजी के द्वारा ही शुरू में लगाए हुए हैं। और इस जगह पर आने से इतनी शांति मिलती है, दूर राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं और उस सिद्ध गुफा के दर्शन कर कर अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप देख रहे हैं सामने एक भक्त जी खड़े हैं। आदेश आदेश, आप यही ग्राम बिजोलिया के हैं? भक्त जी बता रहे हैं कि ये ग्राम बिजोलिया का ही है। यहाँ पर मैंने सुना है एक दिव्य संत श्री श्री 108 योगी माणकनाथ जी महाराज ने तपस्या करी है। तो वो स्थान इस टाइम आपको हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं। कृपया हमको उस दिव्य गुफा के दर्शन कराइए जहाँ योगी माणकनाथ जी महाराज ने तपस्या करी। तो चलो गुफा को भगत जी हमको आगे उस दिव्य गुफा के दर्शन करने ले दिखा रहे हैं। आप सब लोगों को मैं उस दिव्य गुफा के दर्शन कराता हूँ जहाँ श्री श्री 108 योगी माणकनाथ जी महाराज ने कई वर्षों तक अनवरत रूप से तपस्या करी। ग्राम बिजोलिया में स्थित यह सिद्ध गुफा जंगल के बीच पहाड़ों में स्थित है। उस गुफा का रहस्य आज तक कोई जान नहीं पाया। हम आपको, आप देख रहे हैं यही वो गंगा है जो गुरुजी ने प्रकट करी थी। और इस जगह आज भी इतनी हरियाली है, ये गुरुजी की तप का ही प्रभाव है कि इस पहाड़ों के बीच में ये चारों मेर ये पत्थर के खाने हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी हरियाली है, आप देख रहे हैं। अब मैं आपको उस सिद्ध गुफा के दर्शन कराने जा रहा हूँ जहाँ श्री श्री 108 योगी माणकनाथ जी महाराज ने लगभग 24 वर्षों तक उस गुफा में रहकर तपस्या करी। और इस सिद्ध गुफा के दर्शन करने राजस्थान ही नहीं पूरे देश भर से लोग आते हैं और उस गुफा के दर्शन करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ और भी भक्त लोग आए हुए, हम उन सब की भी बातचीत आपको सुनाएंगे। अभी मैं आपको उस गुफा के दर्शन करा रहा हूँ। आदेश आदेश। अब आप बताइए वो कौन सी गुफा है? आप आगे चलिए और आप भक्तों को उस गुफा के दर्शन कराइए। अब हम आपको उस दिव्य गुफा के दर्शन कराते हैं जहाँ कई ऋषि मुनियों ने, कई संतों ने उस गुफा में दिव्य तपस्या करी। ग्राम बिजोलिया के ही ये भक्त है जो हमको उस दिव्य गुफा के दर्शन करा रहे हैं। जी हाँ, यही वो प्राचीन गुफा है, आप देख रहे हैं। इसी गुफा में श्री श्री 108 योगी माणकनाथ जी महाराज ने लगभग 24 वर्षों तक अंजल त्याग कर तपस्या करी। उस दिव्य संत के ये काफी भक्त लोग शिष्य यहाँ आए हुए हैं। हम उन्हीं के एक शिष्य से जानेंगे इस गुफा का क्या महत्व है और इस गुफा के दर्शन मात्र करने से ही लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती। आदेश आदेश। आदेश। इस टाइम आपको हजारों लाखों लोग सुन रहे हैं। मैंने सुना है यहाँ पर कई दिव्य संतों ने तपस्या करी है और लास्ट में श्री श्री 108 योगी माणकनाथ जी महाराज ने तपस्या करी है। कृपया भक्तों को बताइए। बाद में कोई ना आयो। अच्छा, लाइफ में जब से कोई ना आयो। अच्छा, संत महात्मा यही वो दिव्य गुफा है। इस गुफा के बारे में बताइए। इस गुफा का मतलब कोई पार नहीं है। इनमें पार ही कौन है? कितनी चौड़ी है, कितना क्या है? मीने जाओ तो तोलना पड़ा जो भाई गुफा है कहीं है। चलिए जा मीने कहीं भी नहीं दिखे। आगे आ जाने के बाद वो बताते हैं गुरुजी के बीच में पानी भी है, कहीं सकड़ी जगह है, कहीं चौड़ी जगह है। तो भगत जी आपको बता रहे हैं कि इस गुफा का रहस्य है कि ये गुफा आगे काफी लंबी है, इसी गुफा में पानी भी है और इस गुफा में कहीं चौड़ी जगह भी है, कई आगे चौड़ी जगह भी है और इस गुफा में मैंने सुना है कई दिव्य आवाजें भी आती है। नंगारा जी आवे, शंकी आवे। आज के टाइम में यहाँ आरती होती थी, शंख बजता था, झालर का आवाज आती थी और आज भी नहीं दिखता था हमको कि अंदर क्या है। पानी पियो तो पानी पियो जल मीन जल पियो तो को मीन है। मीन जानने से भगत जी बता रहे हैं कि घना जंगल है कि यहाँ रात को कोई आदमी का आने का मतलब संभव नहीं था। यहाँ शहर कई जानवर रहते थे उसी टाइम में। उनकी मतलब जो आता था वो जंगली जानवर चराने वाला आदमी, उसी को पता चला कि यहाँ कोई साधु संत है।
धीरे धीरे मालूम पड़ने के बाद कई गांव वालों को कई धीरे धीरे प्रचार होने के बाद यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हुआ गुरु जी की कृपा से। आप सब लोगों ने सुना कि इस गुफा का कोई रहस्य नहीं है। हाँ। धीरे धीरे ग्रामवासियों को मालूम पड़ा है कि इस गुफा में ये कोई दिव्य संत तपस्या कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि भगत जी इस गुफा के बारे में बता रहे थे। आप देखा कि गुरुजी के तप से ही ये आज स्थान बड़ा ही हरियाली है। यहाँ पर बड़ा ही मन को शांत प्रदान करने वाला स्थान है ये। यहाँ आकर मन को इतना सुकून मिलता है, सच कहूँ ऐसा स्थान मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। आप देख रहे हैं बहुत सारे भगत है। मैं उन सभी भक्तों के आपको दर्शन करा रहा हूँ। वो महादेव को भी अभी हम आपको उस स्थान पर भी दर्शन कराएंगे जहाँ गुरुजी ने यज्ञ कराया पुराना महादेव। और गुरुजी ने यहाँ चिमटे से पानी निकाला। श्री श्री 108 योगी माणकनाथ जी महाराज नाथ संप्रदाय के एक ऐसे सिद्ध योगी है जिन्हें राजस्थान ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जाना जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ और भी भक्त लोग आए हुए, हम उन सबसे भी जानेंगे। आदेश आदेश आपका शुभ नाम? देखो आपने देखा ये शंकर जी है इधर राइट से। और आपका शुभ नाम? मांगीलाल। मांगीलाल जी भी यहाँ आए हुए हैं, ये भी गुरुजी के शिष्य है। आपका शुभ नाम? कमलेश। कमलेश जी है, ये भी ग्राम बिजोलिया में ही गुरुजी के शिष्य है। आपका शुभ नाम? शंभूलाल। शंभूलाल जी भी गुरुजी के ही शिष्य है। आदेश आदेश आपका शुभ नाम? लादूलाल। लादूलाल जी भी गुरुजी के शिष्य है। इन सभी लोगों को ये ऐसे ही नहीं आए यहाँ पे। जब इनको मालूम पड़ा है कि अपने गांव में कोई सिद्ध संत तपस्या कर रहे हैं, फिर इन लोगों की यहाँ पर आने से गुरुजी के दर्शन मात्र से ही मनोकामना पूर्ण होने लगी। तब से गांव में पूरे गांव में ये बात फैल गई और यहाँ पर ये जगह लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। आप देख रहे हैं यहाँ ये सभी लोग यहाँ पे महीने में 10 दिन 15 दिन में इस दिव्य गुफा के दर्शन करते हैं। और उस जहाँ प्राचीन शिवलिंग है उस शिवलिंग का भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा। जी हाँ, यही वो गुफा है जो अभी भगत जी बता रहे थे कि इस गुफा का कोई अंत नहीं है। ये आगे से इसमें अभी अपन बैठ के भी नहीं जा सकते। इसमें आपको सिर्फ लेट के ही कम से कम 15 फीट तक तो आपको इसमें लेट के ही जाना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा अंदर लेके दिखाता हूँ। आदेश आदेश। जी हाँ, यही पे प्राचीन गुफा है। इस गुफा में कहते हैं कि कई दिव्य सिद्ध संतों का वास है। और ये कहीं कहते हैं कि इस गुफा से ही चारों धाम की यात्रा सिद्ध संत कर लेते हैं। इसके अंदर आगे नदी है, इसी में से आरती के टाइम संग ध्वनियों की आवाज भी आती है। जी हाँ, आप देख रहे हैं ये मतलब इस गुफा में बिल्कुल लेट के ही प्रवेश किया जा सकता है। हाँ जी हाँ, मैं आशा करता हूँ पूरे देश भर से जो भी इस गुफा के सच्चे मन श्रद्धा से दर्शन करने आएगा उसकी मनोकामना उन सिद्ध संतों की कृपा से अवश्य पूरी होगी। आदेश आदेश। अब भक्त लोग हमको आप सभी भक्तों को उस दिव्य प्राचीन शिवलिंग का दर्शन कराएंगे। हम ऊपर चलते हैं, हम आपको उस धूणे के भी दर्शन कराते हैं। कृपया हमें वो धूणा भी बताइए। आप आगे चलिए। भक्त लोग बता रहे हैं कि यही एक धूणा था यहाँ प्राचीन। आप देख रहे हैं ये सामने जो त्रिशूल बना हुआ है यही वो गुरुजी का आसन है। यहाँ पर ये बारिश वगैरह भी आए तो ये इस तरह से बना हुआ है। पहाड़ी का ही ये जो छत ये आप देख रहे हैं पत्थर का ही है। ये गुरुजी का आसन है और यही एक पहले ये पत्ते आप देख रहे हैं। जी हाँ, इसी जगह ये गुरुजी का धूणा था। और गुरुजी ने ही बाद में उनके भक्तों ने एक धूणा गुरुजी के लिए और बनाया, वो मैं आपको दर्शन कराता हूँ। इस धूणे के दर्शन के बाद हम आपको उस प्राचीन शिवलिंग के भी दर्शन कराएंगे। आदेश आदेश। आप देख रहे हैं यह वह प्राचीन गुरु गोरक्षनाथ जी का धूणा है। आदेश आदेश। इसी धूणे में श्री श्री 108 योगी माणकनाथ जी महाराज बैठ कर अपनी ध्यान साधना में लीन रहते थे। आप देख रहे हैं ये बगल में महाराज जी बता रहे हैं कि बगल में ये भंडार कक्ष था जो भक्त लोगों के लिए प्रसादी वगैरह यही से उनके लिए बनाई जाती थी। आप देख रहे हैं ये ऊपर पट्टियां है और ये त्रिशूल, यही वो प्राचीन गुरु गोरक्षनाथ जी का धूणा है। पहाड़ के बीच स्थित ग्राम बिजोलिया के जंगलों में ये स्थित है। आदेश आदेश। आपने हमें धूणे के दर्शन कराया। अब आप
उस प्राच पेड़ है इस बरगद के पेड़ के बारे में एक भक्त लोग बता रहे हैं। हाँ जी बताइए। गुरुजी ने लगाया ये बरगद का पेड़। अच्छा, आपने देखा कि ये जो बरगद का पेड़ आप देख रहे हैं, ये उस गुरुजी ने माणकनाथ जी ने लगाए थे। यह पेड़ श्री श्री 108 योगी माणकनाथ जी महाराज के द्वारा ही लगाया हुआ है, जो कि आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप ले चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ कितनी हरियाली है। ये गुरुजी के तप का प्रभाव ही है कि यहाँ इस जगह पर बहुत हरियाली ही हरियाली है। अब हम आपको उस ये क्या बना हुआ गुरुजी इधर? ये कुंड है, पानी का कुंड, कभी सूखता नहीं। आप देख रहे हैं ये नहीं, ये एक सिद्ध कुंड है। इस कुंड में 12 महीने पानी हमेशा रहता है। महादेव जी का चन्नामा हो रहा हो। जो गुरुजी ने वहाँ जो ऊपर अभी मैं आपको दिखाएंगे, जिस वहाँ पे जो गंगा प्रकट करी थी, उस शिव जी को अभिषेक कराकर ही ये जो है शिव जी का चरणामृत इस कुंड में आकर ये बढ़ जाता है। यह है बिल्कुल गंगाजल के समान ही है। इसको लोग पीते भी है और चरणामृत लेते हैं और अपने घर में छिड़काव वगैरह करते हैं। आप देख रहे हैं जी हाँ, यही वो दोनों कुंड है। अब मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ उस दिव्य यज्ञशाला के, जहाँ गुरुजी ने बहुत बड़ा भंडारा किया। उस भंडारे के बारे में भी यहाँ के लोग हमको बताएंगे कि वो कैसा यज्ञ हुआ था, और गुरुजी का उनका नाम भी बताएंगे, और वो इस यज्ञ में आए थे वो सब लोग यहाँ के अभी हमको बताएंगे। हाँ जी हाँ, आप देख रहे हैं सामने ही ये जो बना हुआ है, ये ऊपर यज्ञशाला है। मैं आपको ऊपर लेके चल रहा हूँ। आप देख रहे हैं यही वो यज्ञशाला है, जहाँ यहाँ के लोग बताते हैं कि गुरुजी ने यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ के बारे में और ये कितने वर्ष पूर्व करवाया गया होता, हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। आदेश आदेश। यह वो जगह है जहाँ गुरुजी ने प्रथम यज्ञ करवा कर अन्न ग्रहण किया। पहले वो मतलब 12 साल तक अन्न का एक दाना भी नहीं लेते थे। ये यज्ञ पूरा होने के बाद पहला नवाला मतलब एक दाने का लेकर उन्होंने अन्न ग्रहण करना प्रारंभ किया। अच्छा, ये यज्ञ देखो यहाँ के बता रहे थे कि 12 वर्ष तक गुरुजी ने अन्न का एक दाना भी नहीं लिया, और इस यज्ञ को यहाँ पर करवाने के बाद गुरुजी ने अन्न ग्रहण किया। ये यज्ञ यहाँ ग्राम बिजोलिया में कितने वर्ष पूर्व करवाया गया था, और उस यज्ञ में कितने लोग आए थे, और इन गुरुजी भी उस यज्ञ में आए थे क्या? हाँ, इनके गुरुजी भी यहाँ आकर के मतलब इस यज्ञ का कार्यभार उन्होंने संभाला, और बाद में मतलब उनका आने के बाद जो कार्य किया उनके आज्ञा के अनुसार ये यज्ञ पूरा कराया। 40 वर्ष से पूर्व लगभग यहाँ यज्ञ कराया गया, और उस यज्ञ की महिमा ऐसी है कि उस यज्ञ में बहुत से हजारों लगभग कितने लोगों ने भाग लिया? कम से कम 15-20 हजार आदमी आए। आपने सुना कि लगभग 15 से 20 हजार लोगों ने उस यज्ञ में भाग लिया। आप देख रहे हैं वीरान जंगल में, जहाँ कई शेर वगैरह जीव जंतु रहते हैं, और इस यज्ञ में लगभग 20,000 लोगों ने इस यज्ञ में भाग लिया। मैंने सुना है कि इस यज्ञ कराते टाइम यज्ञ में कुछ कहते हैं कि लोग घी कम पड़ गया था, और गुरुजी ने अपने चमत्कार से उसके बारे में जितना चाहिए उतना लेकर के वापस मतलब घी की पूर्ति वापस उसी कुंड में वापस विसर्जन की गई। वो वापस जल के रूप में बनकर वो वापस बहने लगा। अच्छा, मतलब यज्ञ में घी कम पड़ गया तो गुरुजी ने कहा कि जो सामने कुंड है गंगा के, इसमें से जितनी आपकी मतलब पूर्ति हो उतना वहां से ले लो। अच्छा, जितना मतलब घी कम पड़ रहा है उतना कुंड में से ले लो। देखो, आपने देखा कि गुरुजी का चमत्कार यज्ञ के दौरान भी हुआ, जिसको हजारों लोगों ने देखा कि गुरु ने उस गंगा जल को ही घी के रूप में परिवर्तन कर दिया। ये सिद्ध 108 योगी माणकनाथ जी महाराज का ही चमत्कार है। इनके गुरुजी के बारे में आपको जानते हैं? जितना मतलब इनसे लिया था उधार, वो वापस घी उसमें डाला, वो जल के रूप में वितरण हो गया। गुरुजी का शुभ नाम क्या है, और वो उनकी कितनी उम्र थी जब वो यज्ञ में आए, और वो कहाँ रहते थे? उम्र का तो मतलब कितनी उम्र थी? 115 वर्ष के। ये बता रहे कि लगभग 40 वर्षों पूर्व जब गुरुजी यहाँ आए थे उस यज्ञ के दौरान, तब उनकी आयु लगभग 115 वर्ष की बता रहे हैं।
योगी माणकनाथ जी महाराज के गुरुजी उस टाइम यज्ञ के दौरान 115 वर्ष की उनकी आयु थी। अब मैं आपको इस दिव्य जो यज्ञ के आपको दर्शन कराया यज्ञशाला, ये बहुत ही इसकी यहाँ पर आप देख रहे हैं, यही वो मेन यज्ञ कुंड है जहाँ पर मेन यज्ञ कुंड बना था। आदेश आदेश। अब मैं आपको उस प्राचीन दिव्य शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ, जिसके दर्शन मात्र से ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं आपको उस दिव्य शिवलिंग के दर्शन कराने आदेश। जी हाँ, यही वो प्राचीन शिव मंदिर है, यही वो प्राचीन शिवलिंग है। मम्मी है, भगत जी बता रहे हैं कि यह सर्प की बम्बी है, मम्मी है। और इस बम्बी के पास ही आप देख रहे हैं यही ये जो शिवलिंग है, यही वो प्राचीन शिवलिंग है जहाँ कई बहुत पुराना है। बहुत पुराना शिवलिंग है। यहाँ कई सिद्ध संतों ने इस शिवलिंग का अभिषेक कर कर साधनाएं कर कर अपनी वे भक्त लोगों की पूर्ण करी, मनोकामनाएं पूर्ण करी। इस शिवलिंग के बारे में बताइए कि शिवलिंग कितना प्राचीन है। बहुत भारी है, बहुत भारी पड़ा है। भगत जी बता रहे हैं कि यह बहुत प्राचीन शिवलिंग है। इस शिवलिंग का इनको भी मालूम नहीं कि कितना पुराना है। बहुत पुराना है। कहते हैं कि यह हजारों वर्ष पुराना इस जंगल में शिवलिंग यूं ही के यूं ही विराजमान है। हाँ, ये सब आदेश ये आदेश। बम्मी है, ये सब है। बम्मी को है, बम्मी को आप देख रहे हैं बम्मी है शिव जी के नागफण की। ये जो बम्बी है शिव जी की नागफण के उसी से बनी हुई है। मट्टी की बनाई थी है। आदेश आदेश। देवे यम्मी है नागदेव को चिंता माला भाई, शिव जी की तो माला ही है। आप देख रहे हैं ये जो है ये शिव जी के माला माला ही है जो आप देख रहे हैं नाग देवता की। अब हम आपको उससे जो दिव्य गंगा के दर्शन कराए, और सामने ये जो क्या बना हुआ है पेड़। नहीं, यहाँ पर भी मैंने सुना है कोई गुरुजी हाँ, ने वो तो पानी निकाला ना। पानी जहाँ निकाला आप अभी है कौन होता हमको नहीं, वो जगह हमको आप बताइए। आपने देखा सामने जो गंगा बह रही थी, और यही यहाँ पर भी एक जगह है कि जहाँ गुरुजी ने पानी निकाला। गुरु गोरक्षनाथ जी के सिद्ध चिमटे से गंगा प्रकट करी थी। और ये है हाँ, आप देख रहे हैं अब जाओ ही मत